हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो आपकी प्रश्न बैंक है उसका अध्याय 5 हल करेंगे, उसको शुरू कर रहे हैं। तो इस इकाई के बारे में पहले हम जानें कि इससे हमें कितने अंक मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि इस पे काफी सारे अंक हैं, यानी 16 अंक दिए हैं जो मायने रखते हैं अपने आप में। और जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है यानी 1 नंबर वाले 3 प्रश्न आएंगे, 2 और 3 नंबर का कोई प्रश्न नहीं आएगा, और 4 नंबर वाले 2 प्रश्न आने हैं और 5 नंबर वाला 1 प्रश्न आना है। तो कुल मिला के अच्छा खासा 4-4 नंबर के 2 प्रश्न भी आ गए तो आपके 8 नंबर और 3 11 तो पक्का है ना। और 5 नंबर का भी 1 प्रश्न है। तो अगर प्रॉपर करें इसको, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है और वैसे भी आगे चल के आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारी ये प्रश्न बैंक दी है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, 1946, 1980, 1992 और 1987, और ये चारों ही गलत हैं। किसी कारणवश त्रुटिवश ये गलत हो गया होगा। तो यहाँ हम देखें विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो ये है विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई, है ना। तो हो जाता है, कई बार गलत आ जाता है, लेकिन अगर आपके प्रश्न पत्र में ऐसा आता है तो आपको तो जो सही है, कंफ्यूज ना हो, आपको जो सही पता है वही आप लिखेंगे, है ना। तो ये दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने कार्यपालक निर्देशक होते हैं, कितने होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, चूंकि ये तो लिखना था मुझे इसलिए ऐसे लिख दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर है 24। इसका जो आंसर है आपका तीसरा, है ना, 3 नंबर का। और इसका कौन सा, इसका तो चूंकि कोई भी नहीं था इसलिए मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 24 कार्यकारी निर्देशक होते हैं, ठीक है। इसका आंसर ये है तीसरे नंबर का जो आपका ओटी है। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, 20, 22, 24 और 26। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में 24 होते हैं कार्यकारी निदेशक। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में खाली स्थान दिया है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस डैश डैश में मनाया जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, शॉर्ट में लिख दूं मैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस। क्योंकि इसकी स्थापना जिस दिन होती है उसी दिन दिवस मनाया जाता है। तो कब हुआ था, 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है ना, मनाया जाता है। तो इसके खाली स्थान में आएगा 24 अक्टूबर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी क्या है, खाली स्थान ही है। और उसमें पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना में हुई, नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें पूछा यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल। यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल, महानिदेशक का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष। डैश डैश दिया है 4 वर्ष, ठीक है। अभी हाल ही में 2017 में इसके लिए चुनाव हुए थे और उसमें अपने एनसीईआरटी के भी एक थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो उनको भी नामित किया गया था उसमें सदस्य के लिए, है ना। तो ये यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल इसके उसमें आया क्वेश्चन नंबर 4 में 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी खाली स्थान है, वो भी खाली स्थान है। और उसमें पूछा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, कोष की स्थापना कब हुई थी, ये डैश डैश पूछा है। तो 1944 में, ठीक है, 1944 में हुई थी। तो अपना ये जुलाई 94 में हुई थी, जुलाई में हुई थी इसकी ना स्थापना। तो
विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सब 1944 में ही गठित हुए थे। तो एक बार गौर कर लें फिर से। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 1944। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 24। क्वेश्चन नंबर 3 का है 24 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 4 का है 4 वर्ष। और क्वेश्चन नंबर 5 का है जुलाई 1944 में। ठीक है। तो ये हमारे वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न जो है वो हल हुए। अब हम आगे बढ़ेंगे, चूंकि इसमें 4 नंबर वाले 2 प्रश्न आने वाले हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो सारे तो नहीं कर सकते हम, अभी थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। तो आज देखते हैं, 1-2 प्रश्न आज हल कर ले इस पर। और चूंकि मैं पहले ही ये वाले चैप्टर का करा चुकी हूँ, आपको प्रश्न उत्तर वाला इसका हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, तो बहुत डिटेल में नहीं, सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगी और उनको आपको लिखना है। ठीक है, पॉइंट्स में आपको लिखवा दूंगी यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि 4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, अब चूंकि ये बड़ा है तो हम वैसे लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 उद्देश्य पूछे हैं तो हम 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। ठीक है, निम्न प्रकार हैं। तो नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या चाहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, सबसे पहले इसकी स्थापना इसलिए होती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के जो विभीषिका झेली थी उसके लिए, कि दोबारा ऐसा ना हो, है ना। तो इसके लिए इसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पहला और प्रमुख उद्देश्य है इसका विश्व में युद्ध रोकना। विश्व में युद्ध रोकना। दूसरा जो हम इसका लिखेंगे उद्देश्य, वो है मानव अधिकारों की रक्षा। इसके लिए बहुत जोर शोर से ये काम करते हैं। तो मानव अधिकारों की रक्षा। ठीक है। तीसरा क्या उद्देश्य हो गया इसका? तीसरा उद्देश्य है इसका सामाजिक व आर्थिक विकास। सामाजिक व आर्थिक विकास, ये विश्व के संदर्भ में है ना, चूंकि ये विश्व के लिए काम कर रहा है, संपूर्ण विश्व के लिए, तो संपूर्ण विश्व का सामाजिक व आर्थिक विकास। उसके अलावा चौथा उद्देश्य हम क्या लिखेंगे इसका? चौथा उद्देश्य है जीवन स्तर को सुधारना। जीवन स्तर को सुधारना, है ना, और बीमारियों से लड़ना। और बीमारियों से लड़ना। तो ये प्रमुख हो गए, और भी हैं पर मेन हमने ये लिख दिए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है युद्ध को रोकना, विश्व में युद्ध को रोकना। ठीक है, इसकी डिटेल आप लिख देंगे जो मैंने अभी बताई है। वैसे मैं करवा चुकी हूँ ये सारी चीजें आपके उसमें जो प्रश्नोत्तर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो प्रश्नोत्तर वाला पूरा वीडियो है, जो भी बने 3-4 बने होंगे, उनमें ये पूरा दिया हुआ है। तो इसके उद्देश्य में यहाँ आप लिख देंगे कि भाई चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ही द्वितीय विश्व युद्ध के उसमें हुई है परिप्रेक्ष्य में, तो उसकी विविधता को देखते हुए सबसे पहला काम था कि अब आगे ऐसी कोई विध्वंस ना हो, उसको रोकना। दूसरा मानव अधिकारों को रक्षा, यानी युद्ध में कितने भयावह परिणाम होते हैं। कई बार युद्ध में बंदियों को बांध लेते हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। तो ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठा सके, है ना। तो मानव अधिकारों की रक्षा, सामाजिक व आर्थिक विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है कि जो उसके सदस्य राष्ट्र हैं उन सभी का, चाहे वो पिछड़े हों, अविकसित हों, अल्प विकसित हों, उन सब के लिए। और इसके लिए इसके जो विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये सब ऋण देते हैं, है ना, कि आप अपना दीर्घकालीन विकास करें। तो सामाजिक आर्थिक विकास और जीवन स्तर को सुधारना, यानी आपने देखा होगा ह्यूमन राइट इंडेक्स एक जारी होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत का कितना है, इसका कितना है। तो इसके इंडेक्स होते हैं कि टॉप नंबर 1 पे कौन रहा, नीचे से नंबर आखिरी कौन रहा, ये सारा।
और इसके आधार पर संपूर्ण विश्व में उस देश की रैंकिंग नापी जाती है कि आप किस पायदान पर खड़े हैं। यानी जो पैमाने तय किए जाते हैं कि मानव जीवन के लिए, मनुष्य होने के नाते क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए आपके यहाँ के नागरिकों को, उसको लेकर एक इंडेक्स होता है। तो उसकी प्रयास भी रहता है कि उन देशों को जो नीचे पायदान पर है उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ ऋण की व्यवस्था होती है, सहायता भी देते हैं, आर्थिक सहायता भी देते हैं, है ना। और बीमारियों से लड़ना, तो हम सभी जानते हैं कि यूनिसेफ जो है वो बहुत बड़ा, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व में संपूर्ण जगह पर इसके बीमारियों के लिए काम करता है, बीमारियों से लड़ने का, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है। तो ये सारी चीजें इसको जो है महत्वपूर्ण इसके उद्देश्य बताती हैं। जैसे और भी है, सामाजिक सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करना यूनेस्को करता है, बहुत सारे और भी काम है, पर हमने प्रमुख यहाँ पर लिखे। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके आप अंदर की डिटेल लिख लेंगे इसी प्रकार से जो मैंने आपको बताई, है ना। इसको अपन लिखने बैठेंगे, थोड़ा टाइम लगता है लिखने में, इसलिए मैं आपको बोल के और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो नोट करा रही। रहा सहा आप अंतरराष्ट्रीय संगठन प्रश्नोत्तर सीरीज देखें मेरी वीडियो की, तो उसमें सारा डिटेल दिया होगा आपका, है ना। तो वो आप देख लें, अगर आपको इसमें थोड़ा कम पड़ रहा है तो वो सारे वीडियो से आपको मिल जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्य बताइए। तो जितने भी कार्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र के इम्पोर्टेंट, वो सुरक्षा परिषद के ही कार्य होते हैं। ये बहुत बड़ी ये चाबी है, पूरा कुंजी है, पूरे उसकी शक्ति का पावर हाउस है पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो सुरक्षा परिषद के कार्य तो आप समझ लें बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, पर 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं में मैं इनको समेटने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहला जो है, यहाँ हम यहीं से शुरू करेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्य निम्न प्रकार हैं। ठीक है, निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है वो है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित करना। ठीक है, पहला काम है इसका अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, क्योंकि नाम ही सुरक्षा परिषद है। ठीक, दूसरा है जो है इम्पोर्टेंट, प्रस्तावों के माध्यम से, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लागू करना। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लागू करना। ठीक, तीसरा जो है वो है सुरक्षा परिषद में प्रस्तावों के माध्यम से सैनिक कार्यवाही करना। तो ये प्रमुख कार्य हैं इसके, जिसके माध्यम से बहुत सारे कार्य इसके अंतर्गत होते हैं। तो सबसे पहले आप देख लें कि सुरक्षा परिषद का काम है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रहे, युद्ध जैसी स्थिति ना हो, संघर्ष ना हो, जगह जगह हिंसा होती है वो ना हो। तो उसके लिए ये सुरक्षा की गारंटी है कि भाई ये काम करेंगे। और ये काम कैसे करते हैं, तो अगर कोई देश नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है, तो ये क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लागू कर देते हैं। यानी उस देश को जो सपोर्ट है वो बंद कर देते हैं, उस देश के अन्य देशों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा देते हैं, और भी बहुत सारे प्रतिबंधों के माध्यम से उसको समझाने की कोशिश करते हैं। यदि वो तब भी नहीं मानता है तो क्या करते हैं, सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास होता है और उस प्रस्ताव के माध्यम से सैनिक कार्यवाही करना, यानी सैनिक कार्यवाही की जाती है कि जब अगर वो नहीं मानता प्रतिबंधों से भी, तो सैनिक जो अंतरराष्ट्रीय सेना है, उसकी स्वयं की कोई सेना नहीं है, लेकिन जो सदस्य राष्ट्र हैं उन सभी की सेनाएं मिलकर, क्योंकि ये गारंटी होती है भाई आप किसी संगठन के सदस्य हैं तो उसके किसी भी सदस्य पर संकट
संपूर्ण संगठन के ऊपर संकट माना जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ तो संपूर्ण विश्व के लिए काम कर रहा है। किसी भी क्षेत्र में यदि अशांति होती है, हिंसा होती है, कुछ भी मानवाधिकारों का हनन होता है तो इसको हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि इसका काम ही यही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा। तो फिर ये सब संयुक्त सेनाएं जो है मिलकर और हमला करती हैं। एक उदाहरण हम देख लें, इराक के ऊपर जो इन्होंने किया था अमेरिका की अगुवाई में, इसके बहुत सारे साइड वो पॉइंट है, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं मिलकर और वहां पर सामने वाले पर हमला करती हैं और उसको सबक सिखा देते हैं। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण कार्य हैं। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और लेकर आऊंगी। चूंकि महत्वपूर्ण चैप्टर है, 16 अंक दिलवा रहा है, तो आप बहुत गौर से, और आगे भी चल को आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इसमें कम से कम नहीं तो 100 जीके के क्वेश्चन समाहित हैं जो आते ही आते हैं। किसी भी परीक्षा में आप बैठ जाएं, ये जरूर पूछे जाते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न अगर निकालने बैठे तो इसमें निकलेंगे। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आगे भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।